हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई की डिटेल्ड एनालिसिस की थी। इस वीडियो में हम करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन जो है वो है डिस्क्राइब वेव वॉकर। वेव वॉकर का आपको पता है क्या थी, एक नाव थी। क्या थी? नाव तो नहीं, सेलिंग बोट। क्या थी? सेलिंग बोट थी। ठीक है। द वेव वॉकर वॉज द नेम ऑफ देयर बोट। इनकी जो सेलिंग बोट थी उसका नाम था। इट वॉज ए 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड। वुडन हल्ड मीन्स मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बनी हुई। ब्यूटी, सुंदरता, मतलब एक बड़ी सुंदर 23 मीटर लंबी 30 टन वजनी क्या थी? बोट थी। इट हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। इसको बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से बनाया गया था बाय द नरेटर, नरेटर के द्वारा। प्रोफेशनल मीन्स किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। ठीक है। द नरेटर एंड इज वाइफ मैरी, यहाँ पे स्पेल मिस्टेक हो गई, सॉरी, MARY, मैरी, हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट। उनको महीनों लग गए थे इसको फिट करने में, इसको बनाने में। एंड टेस्टिंग इट ऑन द रफेस्ट वाटर बॉडीज़, और इसको टेस्ट करने में, जो रफेस्ट का मतलब है बहुत ही टर्बुलेंट रहते हैं, जो अशांत समुद्र हैं, उनमें इन्होंने इसको क्या किया था? टेस्ट किया था। ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत लंबी जर्नी के ऊपर जा रहे थे, तो कोई आम बोट तो वहाँ पे काम नहीं दे सकती थी, इसलिए इन्होंने इसको बिल्कुल ऐसे पर्पज़ के लिए तैयार किया था जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था। ठीक है। अगला देख लेते हैं। हाउ वॉज द फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी। फर्स्ट लेग का मतलब पहला हिस्सा, लेग यहाँ पे हिस्सा, ऑफ द जर्नी, जर्नी का जो इनकी यात्रा थी, वॉयज थी, इसका पहला हिस्सा कैसा था? होम डिड दे टेक विद देम, उन्होंने किसको साथ लिया, एंड वाई, और क्यों? द फर्स्ट लेग ऑफ द 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी वॉज ए प्लेजेंट वन। जो पहला हिस्सा था, फर्स्ट लेग था इतनी लंबी जर्नी का, जो कि अराउंड द वर्ल्ड होने वाली थी, उसका जो पहला हिस्सा था वो काफ़ी सुखदायी था। प्लेजेंट का मतलब खुशनुमा, खुशनुमा। ठीक है। दे सेल्ड डाउन फ्रॉम प्लीमथ अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। प्लीमथ से इन्होंने स्टार्ट की और अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट के साथ चलते हुए कहाँ तक पहुँच गई? ये केप टाउन तक पहुँच गए। तो इनकी पहली लेग कहाँ पे ख़त्म हुई? केप टाउन में। वैन दे वर सपोज टू हेड टुवार्ड्स ईस्ट, जब इनको ईस्ट जाना था, मतलब इंडियन ओशन में इनको जाना था, दे टुक 2 क्रूमैन, उन्होंने 2 क्रूमैन हायर किए। वन अमेरिकन लैरी विजिल, पहला उसका जो था उसका नाम था लैरी विजिल, और जो दूसरा था द अदर स्विट्जरलैंड का हाफ सीगलर। ठीक है। ये 2 इन्होंने क्रूमैन लिए टू टैकल द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी। टैकल का मतलब पार पाने के लिए, किसे? जो वर्ल्ड का सबसे रफेस्ट का मतलब अशांत रहने वाला क्या था? समुद्र था, द इंडियन ओशन। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ डिड द वेदर टर्न एडवर्स, कि जो वेदर है, वेदर का मतलब मौसम, टर्न बदल गया, एडवर्स खराब। ठीक है। फ्रॉम केप टाउन, केप टाउन से जब ये निकले तो जो मौसम है उसने कैसे पलटी मारी। हाउ डिड दे एंजॉय क्रिसमस, इन्होंने क्रिसमस कैसे मनाया? ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन स्ट्रॉन्ग गेल्स बिगेन टू ब्लो। गेल्स क्या होते हैं बच्चों? हवा के झोंके। बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गए, तेज। फॉर द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक, हफ्तों तक, इट ब्लू कंटिन्यूसली, ये लगातार बहते रहे। ठीक है। इट की जगह पे यहाँ पे दे आना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, जो वेव्स थी उनका जो साइज था वो काफ़ी अलार्मिंग था। विच वर अप टू 15 मीटर्स, जो कि 15 मीटर ऊंचे थे। क्या? वेव्स। एज हाई एज द मेन मास्ट, मास्ट क्या था? जो नाव के बीच में एक पोल होता है। ठीक है, ये वाला जिस पे ये सेल बंदी होती हैं। ठीक है, ये मास्ट। ठीक है। तो ये 15 मीटर ऊंचा था, तो इतनी ऊंची क्या आ रही थी? लहरें आ रही थी। ऑन द क्रिसमस डे, क्रिसमस के दिन, दे वर 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को ये कहाँ थे? 3500 किलोमीटर किसके? केप टाउन के ईस्ट में, मतलब इंडियन ओशन में। दो द वेदर कंडीशन वाज एडवर्स, यद्यपि जो मौसम था वो काफ़ी ख़राब था, प्रतिकूल था। दे इंजॉयड दे क्रिसमस विद द क्रिसमस ट्री, इन्होंने बोट में ही क्रिसमस ट्री बनाया और क्रिसमस को क्या किया? सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज ब्रॉट अबाउट बाय द वेव ऑन द बोट। बोट के ऊपर किस प्रकार का जो विध्वंस है, डैमेज है, वो किया गया, किसके द्वारा? ब्रॉट अबाउट का मतलब क्या है? किसी चीज़ को अमल में लाना। ठीक है। तो किस प्रकार का जो है डैमेज है वो फर्स्ट वेव ने किया बोट को। द फर्स्ट वेव डैमेज द स्टारबोर्ड साइड ऑफ द बोट, जो पहली
वेव थी उसने जो स्टारबोर्ड साइड थी बोट की, मतलब दाहिनी साइड, उसको क्या किया, डैमेज कर दिया एंड मेड होल्स इन इट, और इसमें क्या कर दिया, होल कर दिए, छेद कर दिए। द वाटर स्टार्टेड कमिंग इन टू द बोट, पानी बोट में आना स्टार्ट हो गया। द बोट वेव वॉकर वाज अबाउट टू कैप्सीज, कैप्सीज का मतलब है डूबने वाली, ऐसे गोल 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 करके जब कोई चीज़ डूब जाती है उसको कैप्सीज बोलते हैं। एंड द मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और जो ये एक खंबा होता है बोट के बीच में वो क्या था, हॉरिजेंटल हो गया था। मतलब अगर ये बोट है, खंबा ऐसे था, और खंबा जब ऐसे होगा तो बोट कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी पानी में, ठीक है, लगभग ऐसे हो गई थी, हॉरिजेंटल हो गया था। देन अनदर वेव मेड इट अपराइट, तब दूसरी लहर आई और इसने इसको सीधा कर दिया, मतलब वापस नाव सीधी हो गई। द नरेटर वॉज थ्रोन इन टू द सी, नरेटर जो है पानी में फेंक दिया गया, बट सम हाउ सेव्ड हिमसेल्फ, किसी प्रकार से वह बच गया, एंड केम ऑन बोर्ड, वापस बोट पे आ गया। ही वॉज बींग टॉस्ड ऑन डेक, जो बोट का डेक था, डेक का मतलब जो खाली हिस्सा होता है ऊपर जिस पे लोग खड़े होते हैं, लाइक ए रैग डॉल, उसके ऊपर एक जैसे कपड़े की गुड़िया हो, ऐसे लहरें इसको इधर उधर फेंक रही थी। हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसकी जो बाई जो रिब्स थी, पसलियाँ थी, वो क्रैक हो गई, टूट गई। एंड हिज माउथ वाज फिल्ड विद ब्लड, और मुंह खून से भरा हुआ था। एंड ब्रोकन टीथ, दांत टूट गए थे। वाटर वाज एवरीवेयर, पानी हर जगह पे था। बट ही डेड नॉट अबैंडन द व्हील, परंतु उसने जो है नाव का व्हील है उसको नहीं छोड़ा। एंड इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग, और वह नहीं जा सकता था हर चीज़ को क्या करने, इन्वेस्टिगेट करने। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट हैपन टू शू, शू को क्या हुआ था। वाई डिड सी शेयर हर सिचुएशन लेटर, उसने बाद में अपनी सिचुएशन शेयर क्यों की, जब उसको चोट लगी तभी क्यों नहीं शेयर की, ये क्वेश्चन बनता है। अर्लियर शू हैड गॉट हर्ट ऑन हर हेड, उसको सिर में चोट लगी थी। एंड इट वॉज स्वेलन अलार्मिंगली, और यह सूज गया था चिंताजनक तरीके से। सी हैड एन एनॉर्मस ब्लैक आई, एनॉर्मस मीन्स बड़ी, एनॉर्मस मीन्स बड़ी, उसकी जो आंखें थी वो काली पड़ गई थी और बड़ी बड़ी हो गई थी, मतलब उनमें भी सूजन आ गई थी। मोर ओवर, इसके साथ साथ सी गोट ए डीप कट, उसको एक गहरा घाव था ऑन आर्म, किस पर, बाजू पर। बट सी हैड केप्ट क्वाइट, परंतु वह चुप रही। एंड डिडंट कंप्लेन अबाउट इट, और इसके बारे में कोई शिकायत नहीं की किसी से। शो डिडंट शेयर हर सिचुएशन अर्लियर, शो ने पहले अपनी सिचुएशन नहीं शेयर की। एज ही डिडंट वांट टू वरी हर फादर, क्योंकि वह अपने फादर को चिंतित नहीं करना चाहती थी। विद हर इंजरीज, अपनी चोटों से। व्हेन ही वाज ट्राइंग टू सेव ऑल ऑफ देम, जब वह उन सबको बचाने की कोशिश कर रहा था, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था उस समय, सबको बचाना। शी शेयर्ड हर सिचुएशन लेटर, बाद में उसने अपनी सिचुएशन क्या की, शेयर की। ठीक है, आ गया हुआ समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह आ गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट विल कैरी 6 मार्क्स। ठीक है, 6 मार्क्स के होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप्स। यू हैव टू आंसर दैम इन 150 और 200 वर्ड्स। ठीक है, हाउ डज द टाइटल जस्टिफाई द स्पिरिट ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी है उसका जो टाइटल है वो स्टोरी की कहानी को किस प्रकार से जस्टिफाई करता है। स्पिरिट का मतलब क्या है, स्टोरी का जो भाव है। ठीक है, इन द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, द टाइटल जस्टिफाइज द स्पिरिट ऑफ द स्टोरी। बिल्कुल जस्टिफाई करता है, ये तो आपने करना ही करना है। ठीक है, यहाँ तक भी लिख दिया तो भी जो एग्जामिनर आपको हाफ मार्क जरूर देगा। द नरेटर अलॉन्ग विद हिज वाइफ, नरेटर अपनी वाइफ के साथ, क्या नाम था उसका, मैरी, डॉटर सुजैन एंड सन जोनाथन, प्लान टू डुप्लीकेट द सी वॉयस, उसने डुप्लीकेट करने की कोशिश की, मतलब कॉपी करने की कोशिश की, दोबारा करने की कोशिश की उसी सी वॉयस को, जो कि क्या की, किसने की थी, कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, मेड 200 ईयर्स एगो, 200 साल पहले। दे टू कॉल द सेफ्टी प्रिकॉशंस, उन्होंने सारी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं, सेफ्टी वाली बातें होती हैं वो ली। दे टुक लैरी विजल एंड हब सिगलर विद दैम, उन्होंने ये 2 क्रूमैन हायर किए। ठीक है, द बिगिनिंग वॉज क्वाइट गुड बट लेटर दे एनकाउंटर्ड स्टॉर्मी वेदर, बिगिनिंग अच्छी थी परंतु बाद में तूफानी मौसम हो गया। दे लेफ्ट टेकिंग देयर मील्स, इन्होंने खाना भी छोड़ दिया था। एंड मेड कैलकुलेशन इन सर्च ऑफ ए नियर बाई आइलैंड, और एक आसपास के आइलैंड के बारे में क्या करने लगे, सर्च करने लगे। ऑन द अदर हैंड द चिल्ड्रन एक्टेड वेरी ब्रेवली, बच्चों ने बड़ी बहादुरी से काम किया इन सच ए सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में। सुजैन डिडेंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट हर फादर, सुजैन अपने फादर को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी, मतलब उसका ध्यान भंग नहीं करना चाहती थी। टेलिंग दैट, यह बताकर कि सी हैड गॉट हर्ट, कि उसको चोटें आई हैं। एंड जोनाथन वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और जो बच्चा है वो मरने से नहीं डर रहा था, मतलब 4-5 साल का बच्चा और मरने से नहीं डर रहा था। लैरी विजल एंड हब सिगलर पंप्ड आउट वाटर सो दैट दे वुड नॉट सिंक, ये दोनों क्या कर रहे थे, पानी को बाहर निकाल रहे थे नाव से, जो कि स्टारबोर्ड साइड से अंदर आ रहा था,
ताकि बोट ना डूबे, सिंक होता है डूबना। दे पम्प्ड, स्टेयर्ड एंड वर्कड अपॉन द रेडियो एंडलेसली फॉर 36 आवर्स। 36 घंटे तक ये पानी को बाहर निकालते रहे, बोट को चलाते रहे और रेडियो के ऊपर कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, मेडे कॉल भेजते रहे, SOS कॉल भेजते रहे। द नरेटर टुक आउट अनदर इलेक्ट्रिक पंप, नरेटर ने दूसरा पंप निकाला। वैन द अदर वन गॉट शॉर्ट सर्किटेड, जब पहला ख़राब हो गया था। दे वर वेटिंग फॉर द मेडे कॉल्स ईगरली बड़ी उत्सुकता से वो क्या कर रहे थे, मेडे कॉल जो इन्होंने भेजी थी कि हम डूबने वाले हैं, उनका इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई आंसर आए, बट गोट नो आंसर, पर कोई आंसर नहीं आया। बट दे डिडंट क्विट, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। द नरेटर मेड कैलकुलेशंस, नरेटर ने फिर कैलकुलेशन की अपने चार्ट पे, एंड फाउंड आउट दैट एन आइलैंड वाज देयर सम डिस्टेंस अवे, और पाया कि कुछ दूरी पर क्या है, एक आइलैंड था। अल्टीमेटली दे वर एबल टू फाइंड आउट द आइलैंड, और अंतिम उनको आइलैंड मिल गया एंड दे ऑल वर सेव्ड। ठीक है, तो 6 मार्क्स के लिए था। अगला, इवेल्युएट द स्टोरी टू कैच थ्रिल एंड एडवेंचर, मतलब इस स्टोरी में थ्रिल और एडवेंचर कहाँ है। एडवेंचर तो यही, आप सी में जाते हो, सिंपल सी बात है, और एक बहुत ही लॉन्ग वॉयज पे जाते हो, तो एडवेंचर तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ ही गया है। ठीक है, परंतु हमने स्टोरी के कंटेक्स्ट से बताना है। द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय गॉर्डन कुक एंड इट इज ए स्टोरी दैट कैचेज थ्रिल एंड एडवेंचर। हाफ मार्क यहीं तक हो गया, क्वेश्चन को ऐसे ही रिपीट कर दो। द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी वॉज क्वाइट गुड, शुरुआत काफ़ी अच्छी थी, बट लेटर दे एनकाउंटर स्टॉर्मी वेदर, बाद में उनको स्टॉर्मी वेदर मिला कहाँ पे, इंडियन ओशन में, जो कि रफेस्ट सी माना जाता है। द बोट वॉज नियरली कैप्सिज्ड, बोट जो थी बिल्कुल डूबने वाली थी। द चिल्ड्रन एक्टेड वेरी ब्रेवली इन सच ए सिचुएशन। सुजैन डिडंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट हर फादर, अपने फादर का डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी, यह बताकर कि सी हैड गोट हर्ट, कि वह चोटिल हो गई थी। एंड जोनाथन वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, ये पिछला ही क्वेश्चन ऐसे कैसा लिखना है, थ्रिल और एडवेंचर भी वही बात और स्पिरिट ऑफ द स्टोरी भी वही बात है। ठीक है, लैरी विजल एंड हव सिगलर पंप्ड वाटर आउट लाइक मैडमैन, ये पागल आदमियों की तरह पानी बाहर निकाल रहे थे। दे पंप्ड, स्टीयर्ड एंड वर्कड अपॉन द रेडियो एंडलेसली फॉर 36 आवर्स, सेम आंसर बनता है पिछले वाला ही। Suddenly the narrator remembered about another electric pump, so he took it out when the other one got short-circuited. They got no answers from the medicals. There was a time when they thought they would not survive anymore. एक समय था जब उनको लग रहा था कि अब ये बच नहीं पाएंगे, बट दे डिडंट क्विट, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। द नरेटर मेड कैलकुलेशंस एंड फाउंड आउट दैट एन आइलैंड वाज देयर अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 किलोमीटर, no. An island was there nearly. The calculation matched and they were finally able to reach Isle Amsterdam, which was a scientific base for French people. ठीक है, तो ये थोड़ी ही टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, इग्नोर इट। So these were the important questions from the chapter. I hope it was quite informative, and if you are going to memorize only these questions and learn how to form answers with what knowledge you have, perhaps you will be able to pass any exam. Okay, thank you very much.